नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। उत्तराखंड सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित तो कर दिया है, लेकिन इसको लेकर तैयारियां कुछ नहीं की गई। इसी पर सियासत भी जमकर हो रही है। राज्य में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं। जितनी तेजी के साथ राज्य में ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, उतनी तेजी के साथ ही राज्य में व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि विपक्ष को सरकार के ऊपर साधने के लिए बड़ा मौका मिल गया। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की दवाओं की भारी किल्लत है। मरीजों को समय पर ब्लैक फंगस का इंजेक्शन तक नहीं लग पा रहा है। यही वजह है कि लोग परेशान है। एक तरफ महामारी है तो दूसरी तरफ उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। राज्य में ब्लैक फंगस की दवाओं की किल्लत ने विपक्ष को सरकार को घेरने का बहुत बड़ा मौका दे दिया। विपक्ष जमकर राजनीति कर रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक फंगस की दवाओं की किल्लत और स्वास्थ्य विभाग के इंतजामों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार का घेराव किया है। कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कुछ तैयारियां नहीं की। कांग्रेस मुख्यालय में राज्य सरकार के इंतजामों के विरोध में कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की है। महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में ब्लैक फंगस तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जिस तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी से व्यवस्थाएं सरकार ने नहीं बनाई हैं। लोगों को इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही सभी तैयारियों को दुरुस्त करे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर तैयारियां पूरी नहीं की तो बड़ा नुकसान हो सकता है। उधर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि अगर इस महामारी से बचना है तो तत्काल राज्य में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन उपलब्ध कराने होंगे। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि उनकी सीएम के साथ बातचीत हो चुकी है। उन्होंने सीएम से जल्द उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने जो सरकार से ब्लैक फंगस को लेकर तैयारियां दुरुस्त करने के लिए कहा है, क्या राज्य सरकार उस पर अमल करेगी, क्या ध्यान देगी? और सियासत का एक ब्लैक फंगस कब दूर होगा? जो सियासत हो रही है ये भी ब्लैक फंगस से कम नहीं है। इस महामारी के दौर में ये कब खत्म होगा? आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी सहयोग करने के बजाय सियासत पर ध्यान दे रही है, या विपक्ष उन कमियों को टटोल रहा है जो सरकार की तरफ से कमियां छोड़ी गई हैं? क्या विपक्ष की बातों को सरकार नज़रअंदाज कर रही है? क्या सरकार को विपक्षी बातों पर ध्यान देना चाहिए और जहां जहां खामियां हैं उसको दुरुस्त करना चाहिए? क्या खाली ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करके क्या सरकार ने अपना पल्ला झाड़ दिया? क्या सरकार की जिम्मेदारियां पूरी हो गई या फिर इस पर काम करने की जरूरत है? कि ब्लैक फंगस की जो है महामारी घोषित कर दिया गया उत्तराखंड राज्य की सरकार के द्वारा, लेकिन घोषणा तो कर दी महामारी की, लेकिन महामारी के साथ साथ कोई तैयारी नहीं है। आम जनमानस परेशान है, उसके साथ साथ जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनके तीमारदार परेशान है, दवाई मिल नहीं रही है। और बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ के ना तो सीएमओ टेलीफोन उठाने को तैयार है, बात करने को तैयार है, ना यहाँ के जो नोडल अधिकारी प्रदेश के पंकज पांडे जी हैं उनको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी फ़ोन किया, हमने भी फ़ोन किया, और फ़ोन उठा के बात करने को तैयार नहीं है। तो हमारा स्पष्ट कहना है कि हमारे जो ब्लैक फंगस के जो बीमार लोग हैं उन्हें उनकी दवाई उपलब्ध कराई जाए। उत्तराखंड सरकार ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है, परंतु उसके इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है। एक व्यक्ति को 45 से 50 तक इंजेक्शन लगते हैं, परंतु मात्र 50 इंजेक्शन यहाँ भेजे गए हैं। मुझे एम्स देहरादून तक से फ़ोन आ रहे हैं कि इसके इंजेक्शन चाहिए, नहीं तो लोगों की जान खतरे में है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने इस संबंध में टेलीफोन पर वार्ता की, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। इसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार तत्काल ब्लैक फंगस के इंजेक्शन का इलाज करे। वैसे ही लोग कोरोना से भयभीत रहते हैं, डरे हुए हैं। किसी के घर में एक मृत्यु हो रही, किसी के परिवार में 2 मृत्यु हो रही है, तो लोग डरे हुए हैं। इस स्थिति में राज्य सरकार की जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व है कि वो इसकी व्यवस्था करे।
देखिए, ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के जो मामले उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। और इसमें जो सबसे कारगर दवाई है, जो मेडिसिन है, इम्फोटेसिन बी, उसकी पूरे देश में इस वक्त कमी बनी हुई है। उत्तराखंड सरकार को अभी केंद्र द्वारा 500 इंजेक्शन दिए गए थे और भविष्य में उत्तराखंड इसमें आत्मनिर्भर होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में स्वयं इस इंजेक्शन का उत्पादन रुद्रपुर में तो शुरू हो चुका है और हरिद्वार की एक फार्मा कंपनी में अगले 2-3 दिन में शुरुआत इसकी हो जाएगी। इसलिए उत्तराखंड को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अचानक मामले बढ़े और सरकार ने तुरंत निर्णय लिया, तुरंत इसको जो है 22 मई को महामारी भी घोषित कर दिया और सरकार लगातार इसके प्रति गंभीर है। बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस को तो केवल राजनीति करनी है, हर चीज़ में कमी ढूंढनी है। कांग्रेस बयानवीर पार्टी है। कांग्रेस जनता के बीच जाके काम करने की बजाय, कोरोना से लड़ने की बजाय, भारतीय जनता पार्टी और सरकार जिस प्रकार इस महामारी के विरुद्ध लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, उनका साथ देने के बजाय केवल जनता से लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। तो कांग्रेस के लिए तो क्या कहना, उनका तो काम केवल बयान। तो नवीन ठाकुर, इनका भी बयान आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो जनता से लड़ रही है, सरकार से लड़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन ठाकुर जी खुद जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवीन प्रवक्ता जी, अभी आप अपना बयान सुनते होंगे, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जनता से लड़ रही है। अब एक बार बताइए, विपक्ष का काम होता है कि जहां जहां खामियां कमियां हो, नवीन जी उनको बताए। अगर आपका ध्यान आकर्षित करती है कांग्रेस उस तरफ जहां चीजें रह जा रही हैं, जहां पर ज्यादा फोकस करना है सरकार को, तो आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस सियासत कर रही है, राजनीतिक रोटियां सेक रही है, जनता को परेशान कर रही है? क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए आसिफ जी, सार्थक पहल अगर कांग्रेस करे, सार्थक अगर कांग्रेस का कोई सुझाव हो, तो सरकार उनके साथ है। इस महामारी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बोल चुके हैं, मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं कि हम सबको मिलकर लड़ना है। जिस प्रकार हमने कोरोना की पहली लहर को हराया, दूसरी पर भी धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है, इसी प्रकार जो ये नई चुनौती हमारे सामने ब्लैक फंगस नामक बीमारी, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, उसके खिलाफ भी हम सबको एकजुट होकर लड़ना है। लेकिन कोई चीज अभी शुरुआत होती नहीं है और ये जो है ठाकुर जी, पहली लहर को आपने हराया, कैसे हराया? पहली लहर से सवाल ये कि आपने क्या सबक लिया, दूसरी लहर के लिए आपने क्या तैयारी की? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कह रहे हैं कि दूसरी लहर आ सकती है और आप कह रहे थे कि हमने जीत हासिल कर दी, आपने जीत अपनी घोषित कर दी थी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO कह रहा है कि बड़ी मुसीबत में भारत पड़ सकता है। उन चीज़ों को हमने नज़रअंदाज किया, हमारी सरकारों ने नज़रअंदाज किया, जितनी आम जनता भुगत रही है जिस चीज़ को। आसिफ खान जी, दूसरी लहर के लिए दिसंबर में जब हमारे वैज्ञानिकों ने चेताया, 28 या 29 दिसंबर के करीब बयान आया वैज्ञानिकों का कि दूसरी लहर आ सकती है, उसके प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। क्योंकि अक्टूबर नवंबर तक जो है बहुत मामले कम हो गए थे, 8 से 9 हजार मामले पूरे देश में आने लगे थे, तो हमारे द्वारा ही लापरवाही बरती गई त्योहारों में, शादियों में। जैसे ही जो है हमारे वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर के बारे में चेताया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के साथ फरवरी में एक जो है बैठक रखी और उस बैठक में मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी बहिष्कार करती हैं। उस बैठक का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहिष्कार करते हैं, जिनके जो है हमारी कांग्रेस के लोग जो है सहयोगी भी रहे, सरकार में भी रहे और लगातार समर्थन करते हैं। आप देखिए कि जब मुख्यमंत्रियों द्वारा इतनी महत्वपूर्ण बैठकों का बहिष्कार किया गया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरी लहर से निपटने के लिए 3 महीने पहले PMO फंड से नवीन ठाकुर जी, विपक्ष की पार्टियों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक का बहिष्कार कर दिया। आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री वहां पर बैठे थे, तो आपके राज्य में चीजें अलग दिखाई देना चाहिए थी। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं है, उत्तराखंड में हालात कितने खराब है, फिर क्यों है? अगर बैठ के कर रहे थे, तैयारी कहाँ दिख रही है? तैयारी तो दिख नहीं रही है। बिल्कुल तैयारी मैं बता रहा हूँ ना, जहाँ 100 वेंटिलेटर होते थे, वहाँ आज जो है 900 वेंटिलेटर हैं। जरूरत कितने की ये बताइए? आप ये इतने हैं, आप ये बताइए, जरूरत इतने की, हमारे पास इतने हैं।
आपको हमने एक लहर 10 से गुना दूसरी लहर के बढ़ाए, टाइम में। हमने 10 गुना बढ़ाए, आज 15 गुना कर दिए। एक महीने दूसरी लहर के अरे एक कोई महीने के 15 अंदर गुना अंदर कुछ नहीं। प्रतिमा जी आ रहा हूं मैं आपके पास। 5,500 आ रहा हूं ऑक्सीजन आपके बेड पास। बढ़ाए गए, 5 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। दिल्ली देखिए, मैं बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री को बता रहा हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री को पीएम फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया गया, लेकिन कहाँ है उनके ऑक्सीजन प्लांट, कहाँ उनके हॉस्पिटल्स हैं? हमने अपने अस्पतालों को अपग्रेड किया कांग्रेस के शासनकाल में। प्रतिमा जी सुन लीजिए, आपको समय प्रतिमा जी अभी आ रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी जी, प्रतिमा जी, आपको धैर्यपूर्वक सुनूंगा। उत्तराखंड में 3 आईसीयू हॉस्पिटल बेड होते थे सरकारी अस्पतालों में, 3 जिलों में, हमने 13 जिलों में किए। तो हमने दूसरी लहर की पूरी तैयारी की, और उसके बावजूद जो आने वाला संकट है उसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आप दूसरी लहर देखिए, दूसरी लहर में आपकी व्यवस्थाएं लहरा गई, आप तीसरी की बात कर रहे हैं नवीन जी, ये सच्चाई है। उत्तराखंड में ग्रामीण इलाकों को देखिए, लहराई। मैं आऊंगा नवीन जी आपके पास, मैं आऊंगा। जी। प्रतिमा जी इंतजार कर रही है बहुत देर से। प्रतिमा जी, क्या पुतले फूंक देने से, क्या सरकार की आलोचना भर कर देने से क्या व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी? क्या जनता का भला हो जाएगा? देखिए आसिफ जी, आपके सवाल का जवाब मैं बिल्कुल दूंगी। पहले जरा नवीन ठाकुर जी के कुछ फैक्ट्स उन्हें क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये नेशनल टेलीविजन पे बैठे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। पहली बात तो ये बताना चाहती हूँ कि पीएम केयर फंड से किसी को पैसा नहीं दिया गया ऑक्सीजन प्लांट बनाने का। 162 पीएसए जो ऑक्सीजन प्लांट बनाने का जो 21 अक्टूबर को टेंडर किया गया था, वो सेंटर से टेंडर किया गया था, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने, आप समझिए, पिछले साल की थी, जब महामारी का फर्स्ट दौर चल रहा था। तब उन्होंने कहा था 162 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट बनेंगे, जिसका टेंडर भी किया गया। लेकिन आप समझिए, उस टेंडर के करने के बाद आज की डेट में क्या स्थिति है कि सिर्फ 5 ही ऑक्सीजन प्लांट ऐसे हैं जो कि वर्किंग कंडीशन पे हैं, वो जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी। और फिर उन्होंने अभी 2 महीने पहले आपने जुमलेबाजी देखी कि 511 जो है कुछ प्लांट की बात उन्होंने कर दी, जिसका कि अभी तक क्रियान्वयन में कोई भी असर नहीं है। दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ कि वेंटिलेटर्स की बात यहाँ भाई बैठे कर रहे हैं। एक स्थिति ऐसी है कि आज देश में या प्रदेश की मैं बात कर लूँ, कितने हर जो हॉस्पिटल है उसमें कितने वेंटिलेटर ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। और रही बात पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर्स आने की, तो पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर्स जितने भी आए हैं वो सब कबाड़ में पड़े हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंटरनेशनल लेवल पे रिपोर्ट कह रही है कि पीएम केयर से जितने भी वेंटिलेटर्स आए हैं उनमें कितनी गलतियां हो करके, और लोगों ने सीएमओ तक में लेटर लिखा हुआ है पर उसका जवाब नहीं आया। आइए अब आपकी बात पे आ जाते हैं। आसिफ जी, आपने कहा कि क्या पुतले फूंक देने से, अब आप समझिए, महामारी का दौर है। जैसा कि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई ने कहा कि पहली लहर से जो हमने जंग जीत ली थी, अरे प्रॉब्लम तो यही हो गई भाई साहब कि हमने जंग जीती ही नहीं थी और हम उत्सव बहुत पहले मनाने लगे, और खामियाजा यही हो गया कि वो जो उत्सव था वो शर्मिंदगी में परिवर्तित हो गया हमारे लिए। पहली लहर से हम जंग जीते नहीं थे। दूसरी लहर की चेतावनी दिसंबर में नहीं दी थी हमारे वैज्ञानिकों या डॉक्टरों ने। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट्री की एक स्टैंडिंग कमेटी है, हेल्थ के स्पेशलिस्ट, उस कमेटी ने अक्टूबर में चेता दिया था, अक्टूबर में रिपोर्ट सबमिट कर दी थी अपनी, कि सेकेंड जो वेव है वो अप्रोच कर रही है और ये जो वेव है वो बहुत भयावह स्थिति लेके आने वाली है। लेकिन सरकार सत्ता के मद में जो जितनी मजबूर थी और सत्ता की लालच में जितनी थी कि वो चुनाव कराने चली गई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर के साथ बैठक करी, भाई कब कौन सी ऐसी वो पिछली बार की आप बात कर रहे हैं, इस बार की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपके प्रधानमंत्री जिनको सेकेंड वेव की तैयारी करनी चाहिए थी, जिनको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देना चाहिए था कि 6 से 7 महीने के लिए अगर आप चुनाव पोस्टपोन कर सकते हैं तो कर। इवन मेंशन है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन तक में, वो नहीं करते हैं सत्ता के लोग में। वेस्ट बंगाल, आप जो है तमिलनाडु, केरल, हर जगह जाके रैलियां करते हैं, लोगों को ठोक ठोक के ये भी सीना कहते हैं कि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज यहाँ पे इतनी भीड़ है। इस तरीके की बातें जिस देश का प्रधानमंत्री करता है तो वहाँ की, लेकिन अब वो चीजें पीछे रह गई प्रतिमा सिंह जी, अब वो पीछे, अब वो बातें बहुत पीछे रह गई, हम लोग आगे आ गया। एग्जैक्टली, गिव मी 2 सेकेंड, मैं आपको कंप्लीट कर दूं प्लीज। तो जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा आचरण करता है तो वहाँ के लोग तो बिल्कुल, आप समझिए, एक केयरलेसनेस का जो भाव है वो प्रकट कर देते हैं। वही स्थिति है कि आज हम इतनी भयावह स्थिति में है।
सरकार जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से पूर्णतः असफल हो जाती है, तब विपक्ष की मेरे ख्याल से एक कर्तव्य होता है कि वो जनता के सामने सरकार का असली चेहरा नहीं, बिल्कुल प्रतिमा जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। विपक्ष के दबाव के चलते जहां जहां कमियां खामियां होती हैं, सरकार उसको दुरुस्त करती है। लेकिन नवीन जी, अब एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आपने ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ तैयारियां की, वही गलती पे गलती हम करते जा रहे हैं। ब्लैक फंगस को लेकर जो दवाइयां, इंजेक्शन चाहिए, जिस मात्रा में चाहिए, हमारे पास नहीं मुहैया उत्तराखंड में। कोरोना से लड़ नहीं पा रहे हैं। एक चीज और आ गई, सरकार की बड़ी लापरवाही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से, आपके मंत्रियों की तरफ से किस तरह के बयान वहां पर आ रहे थे कोरोना को लेकर, वो बड़े शर्मिंदगी भरे थे। और अब देखिए क्या हालत हो गई वहां पर। प्रतिमा जी, आ रहा हूं, जवाब ले लूं मैं। नवीन जी, ब्लैक फंगस को लेकर क्या तैयारियां आपकी? आसिफ जी, ब्लैक फंगस की जो दवाई मैंने अभी बताई आपको, इन्फोर्टिस का जो बी का जो इंजेक्शन है, वो जब यहाँ पर 3 से 4 मामले आए थे, तभी केंद्र सरकार ने 50 इंजेक्शन भेज दिए थे। एम्स ऋषिकेश में 50 इंजेक्शन आ गए थे। और अभी जो पूरे उत्तराखंड में जो मामले ब्लैक फंगस के हैं, वो 101 जो है चिन्हित हुए हैं। आप और कल ही देखिए, मैंने आपका बयान चलाया था नवीन जी, आपका प्रोग्राम शुरू होने से पहले, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी का बयान था, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा ऋषिकेश से डॉक्टरों से बातचीत हो रही है, उनके पास इंजेक्शन नहीं है। इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ आशीष जी, आप अभी भी किसी को जो दून हॉस्पिटल भेजिए, 300 इंजेक्शन तो दून हॉस्पिटल में है, लेकिन कांग्रेस गुमराह करती है जनता को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारी बहन प्रतिभा जी ने पोल खोल दी अपनी। पंजाब और राजस्थान में जो केंद्र द्वारा वेंटिलेटर भेजे गए थे, जो दूसरी लहर की तैयारी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, जिन प्रधानमंत्री जी को केवल कोसने का काम जो है कांग्रेस के नेता करते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। एक तरफ तो इनके प्रदेश के नेता माननीय हरीश रावत जी ने कहा था, वो तो मोदी जी का जो है लोकप्रियता को समझ गए और मान लिया। उन्होंने बयान दिया था कि यहाँ पे चेहरा घोषित करिए, नहीं तो मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते हम यहाँ पर। तो ये सब चीजों से कोई फायदा है? हम ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, ब्लैक फंगस की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मोदी जी को जो कोसने की काम करते हैं, मोदी जी ये, अरे प्रतिभा जी सुन लीजिए, ये कांग्रेस की कमी है। कांग्रेस की जब प्रतिभा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जो है जब इनकी जो है पोल खुलेगी, जब इनके ब्लैक होल जनता को दिखाने की कोशिश होगी, तो ये बीच में डिस्टर्ब करते हैं। अभी इनकी जो बैठकें हो रही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का जो ट्रेनिंग सेंटर है, अभी आप देख लीजिए, 3 दिन पहले दैनिक जागरण में बहुत बड़े पत्रकार ने लिखा है, और वो साबित हो रहा है। इनकी टूल किट भी सामने प्रकट हो गई है, उसमें इनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जैसे हमारी पोल खुले, जैसे ही प्रवक्ता हमारे झूठ हमारा खुले, वैसे चीखना चिल्लाना शुरू कर दो। अरे प्रतिमा जी, सुनने का धैर्य रखिए, ऐसे चीखे चिल्लाइए मत। ऐसे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे बीच में डिस्टर्ब करने से कुछ नहीं होगा। प्रतिमा जी सुनने का धैर्य रखिए। नवीन जी, आप प्रतिमा जी, एक एक करके दोनों की आवाज टकरा रही है। क्या आप लोग बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रही, दर्शक हमारे देख रहे हैं। मेरा समय बोलने का था। दोनों सम्मानित प्रवक्ता है, एक एक करके बात रखिएगा। प्रतिमा जी, एक मिनट। नवीन जी, क्या उत्तराखंड में स्वास्थ्य इस वक्त व्यवस्था को लेकर जो लोगों को दिक्कतें हो रही है, इलाज नहीं मिल रहा है, हाहाकार मची है। हमारे पत्रकारों के पास, हमारे पास उत्तराखंड से फोन आते हैं, भैया ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रही है, व्यवस्था कराइए। हमने जाने कितने लोगों की करा दी। नवीन ठाकुर जी, आप क्या बात कर रहे हैं? कहो तो हम आपकी बात कराते हैं, आपके अधिकारी बात नहीं करते हैं। आपके अस्पतालों में बेड नहीं मिलते हैं। आसिफ जी, आपने व्यवस्था कराई हुई ना? व्यवस्था लगातार देखिए, 9,500 तक प्रतिदिन मामले तक जो है उत्तराखंड पहुंचा है। उसके बावजूद सरकार ने, मैंने कहा ना, आप जो है 2017 से 18 तक आप तैयारियों में नहीं लगे थे। नवीन जी, आप इस बात पे लगे थे कि खुले में कोरोना नहीं होता है, आप इस बात के बयान देने में लगे थे। देखिए जो वैज्ञानिकों की गाइडलाइन आती थी, उसी हिसाब से बयान देने पड़ते थे। ये कह नहीं, वैज्ञानिकों ने ये कहा कि आप कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, वहां पर अगर भीड़ इकट्ठा होगी, वो खुले में होगा तो कोरोना नहीं फैलेगा। जब कुंभ का आयोजन हो रहा था, उस वक्त पूरे देश में 20 से 25 हजार के मामले आ रहे थे। तो कम थे 20-25 हजार। लेकिन जैसे नवीन ठाकुर जी, क्या 20-25 हजार कम थे? बहुत थे। अगर 20-25 मामले भी थे, तब भी सतर्क रहने की जरूरत थी। आसिफ जी, अब किसान आंदोलन हो रहा है, अब कितने मामले आ रहे हैं? क्या सही है जिसको कांग्रेस समर्थन कर रही है? क्या समर्थन करते हैं आप इस बात का? बिल्कुल नहीं होना चाहिए आंदोलन। तो फिर कांग्रेस के लोग जो समर्थन कर रहे हैं,
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किस मुंह से समर्थन कर रही है लेकिन कांग्रेस? कांग्रेस किस मुंह से समर्थन कर रही है? इस वक्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हमने नवीन जी पहली लहर से कोई सबक लेते हुए क्या दूसरी लहर की हमने तैयारी बेहतर तरीके से की, या हमने अपने राज्य के लोगों को फंसा दिया? नहीं, बहुत बेहतर तरीके से। जिस राज्य में केवल एक ऑक्सीजन प्लांट होता था श्रीनगर में, आज वहाँ 5 ऑक्सीजन प्लांट। क्या वो पर्याप्त है? हर जिले में। अरे प्रतिभा जी इतना क्यों बगला रही है? सुन लीजिए ना, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए थोड़ा। क्यों बगला रहे हैं इतना? थोड़ा तो धैर्य रखिए। मैंने बताया अभी, आप परसों का दैनिक जागरण उठा के देख लीजिए, उसमें बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने कहा है कि जब कांग्रेस की पोल खुलती है उनको स्पेशल निर्देश है, उनको विशेष निर्देश है कि जब आपकी पोल खुले, जब भाजपा के प्रवक्ता या अन्य दलों के प्रवक्ता आपकी झूठ की पंक्ति खोले तो चीखना चिल्लाना शुरू कर दीजिए, उनको डिस्टर्ब करिए। और ये उसी माइल पे, क्योंकि कांग्रेस जो दिल्ली से गाइडेड होती है वो टूल किट पे चलती है। ऐसी टूल किट इनको उपलब्ध कराई गई, इनकी सारी पोल पंक्ति जनता के सामने खुली है, इसी कारण जनता ने इनका हक कर रखा है। देखिए, ऐसे चीखने चिल्लाने से, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा प्रतिमा जी। उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार जनता है और देवतुल्य जनता है, इसीलिए उत्तराखंड की जनता ने आपको 11 पे समेट दिया और भविष्य में भी आपका यही हासिल करेंगे। आप जो है महामारी से लड़िए। नवीन जी, प्रतिभा जी पूछ रही है कि नाम बता दिए जहाँ जहाँ 5 प्लांट लगे, कम से कम टीवी 100 के माध्यम से उत्तराखंड के दर्शकों को पता चल जाएगा। अगर विपक्ष बदनाम कर रहा है तो वहाँ तक बात पहुँच जाएगी। में लिंडे ऑक्सीजन का प्लांट है जिसकी 160, नहीं सुन भी रहे हैं, सुनिए प्रतिभा जी, नाम गिना रहा हूँ और मैं वो नाम भी गिना रहा हूँ जहाँ 1 हफ्ते के अंदर शुरू होने वाले हैं। बागेश्वर में शुरू होने वाला है, उत्तरकाशी में शुरू होने वाला है, उसको भी गिन दिया। केवल चीखने और चिल्लाने का काम। प्रतिभा जी, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपकी पोल जनता जानती है, व्यवधान मत उत्पन्न करिए। देश जानता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी उत्तराखंड की सरकार ने दूसरी लहर के लिए कितनी तैयारी की और आपने वो तैयारी दिख भी रही है। रखा था। नवीन जी बिल्कुल बात आप ठीक कह रहे हैं, जो तैयारी आपने की थी वो तैयारी दिख रही है, शहर और गाँवों में हर जगह दिख रही है। वो गंगा किनारे बहती लाशों में भी दिख रही है। जो वो व्यक्ति पकड़े गए हैं राजनीति में, जो पक्षी नुकसान पहुंचा रहे हैं उन लाशों को। लेकिन प्रतिमा जी क्या ये व्यवस्थाएं बीजेपी के आते ही खराब हो गई? उत्तराखंड में पिछली सरकार आपकी थी, डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बदहाल थी, मौसमी इलाज उसमें हो नहीं पा रहा था, तो क्या ये बीजेपी के आते ही सब कुछ हो गया? देखिए आसिफ जी, जो हम करके गए थे आज इसी का ही नतीजा है कि आप जो भी थोड़ी बहुत 1050 डॉक्टर भर्ती करके गए थे, आज 2500 डॉक्टर हैं। 1050 भर्ती करके गए थे, 3 जिला अस्पतालों में आईसीयू थे। क्या करके गए थे आप? अगर हमने जो किया उसका 10% होता ना, जवाब इन्होंने सुना क्या? ईद का जवाब पत्थर से दी जाएगा। इनकी भाषा में बात कर रहा हूँ। नवीन जी, मेरी बारी बोलने की तो इन्होंने सुना क्या? अब ये झूठ बोलेंगे तो इनकी झूठ की पोल खोलूंगा मैं। ये हमारे सच को दबाने की कोशिश करते हैं, मैं इनके झूठ का भी विरोध न करूँ। जनता जानती है क्या हाल क्या था। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं का कितना बुरा हाल था। 1026 डॉक्टर थे, आज 2500 डॉक्टर हैं। 3 जिलों में आईसीयू थे, आज जो 13 जिलों में आईसीयू है। 1 ऑक्सीजन प्लांट था, आज 7 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट है। करा क्या आपने 5 साल? कुछ नहीं किया, केवल घोटाले किए। आपके मुख्यमंत्री तो कहते थे 25-25 लाख ले आओ, भूल गए वो? आप भूल सकते हैं, उत्तराखंड की जनता नहीं भूली है। अपने देश का मुख्यमंत्री 25-25 लाख रुपए मांग रहा था टीवी चैनल पे, भूल गए प्रतिभा जी आप? उत्तराखंड की जनता नहीं भूल सकती। चीखे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये उत्तराखंड की जनता सब जानती है। कांग्रेस के ड्रामेबाजी, कांग्रेस की शोषोबाजी उत्तराखंड की जनता सब जानती है। केवल धरना प्रदर्शन करना, केवल पुतले फूकना, इससे काम नहीं चलेगा। सार्थक काम कीजिए। सार्थक जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड सरकार कर रही है, इस प्रकार काम कीजिए तो शायद आप मुकाबले में कहीं रह सके, शायद आप एक सशक्त विपक्ष बन सके। अभी तो आपको सशक्त विपक्ष की भूमिका में भी जनता नहीं छोड़ा, तो आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। खूब चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी बदहाल थी उत्तराखंड की जनता जानती है। उत्तराखंड की जनता कितनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आपने दुरुस्त की। केवल घोटालों में रहे आप। जमीनों के घोटाले आपने किए, खनन घोटाले आपने किए, पटवारी भर्ती घोटाला आपने किया। 5 साल घोटाले में गुजारे और कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता प्रतिमा जी तो आपके मुख्यमंत्री 2-2 सीटों से ना हारते। कुछ किया होता तो 11 पे ना सिमटते। कुछ किया होता तो लोकसभा में 0 ना मिलता।
कुछ किया होता तो नगर निकाय में कहीं जीत मिलती, कुछ किया होता तो ग्राम पंचायतों में कहीं जीत। चलिए प्रतिमा जी, नवीन जी, आज दोनों की बात दर्शकों के समझ में नहीं आ रही है, दोनों की बात एक दूसरे से टकरा रही है। मेरी दोनों से दरख्वास्त है कि एक एक करके बोलिएगा। प्रतिमा जी, जो मैंने बोल रहा था, मेरा समय था तो प्रतिमा जी बीच में बिल्कुल बीच में चीखने चिल्लाने लगती थी, सत्य बात को दबाने की कोशिश करती थी। लेकिन अब ये झूठ बोल रही हैं तो इनकी झूठ की पोल भी खोलना जरूरी है। जनता सब जानती है, इनको जनता लगातार लताड़ रही है, इस प्रदेश से लगातार रिजेक्ट कर रही है। उसके बावजूद भी कांग्रेस अपने गिरबान में झांकने को तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी कांग्रेस सबक लेने को तैयार नहीं है। आप निश्चित रहिए प्रतिभा जी, जिस प्रकार की गंदी राजनीति कांग्रेस कर रही है, जिस प्रकार की छोटी राजनीति कांग्रेस कर रही है, जिस प्रकार जनता को प्रतिमा जी 5 साल से सबक सिखाती आ रही है। नवीन जी, प्रतिमा जी, एक मिनट, नवीन ठाकुर जी, प्रतिमा सिंह जी, लेकिन बताइए उत्तराखंड की जनता की क्या उनकी गलती है? एक बार बीजेपी की सरकार बनाते तो वो भी उनके उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है, फिर कांग्रेस का नंबर आ जाता है। यही तरह से जब से बना है उत्तराखंड, गठन हुआ है, यही कुछ चल रहा है। और हकीकत यह है कि जो राज्य आंदोलनकारियों ने सपने देखे उत्तराखंड में, आज तक वो सपने पूरे नहीं हुए, वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। प्रतिमा सिंह जी, देख लीजिए, आप एक बात समझिए, वो व्यवस्थाएं कैसे मिलेंगी? व्यवस्थाएं तो तब मिलेंगी आप जब हमने कुछ किया होता है। नवीन जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, नवीन जी आऊंगा मैं आपके पास। आशीष जी, जब मैं बोलता हूँ मेरी नहीं बोलेंगे आपकी नहीं बोलेंगे, आप दोनों बोले, आप नहीं बोलेंगे, आप और ये डिस्टर्ब करेंगे तो इनकी करिएगा। योजनाओं को बंद कर देती है, या तो हम जितनी योजनाएं चलाते हैं उनको बंद करने का काम करती है, या उन योजनाओं को नाम बदल करके अपने नेताओं के नाम पर लाने का काम करती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रोपोगंडा से आगे भारतीय जनता पार्टी निकलती ही नहीं है। आज प्रदेश की ये स्थिति है कि यहाँ की मृत्यु दर नेशनल लेवल से भी डबल हो चुकी है। प्रतिदिन हजारों लोग मर रहे हैं, जिसमें कि कई मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं आप, एम्फोटेरिसिन भी जो ड्रग है वो सीएमओ कह रहे हैं खुद कि हमारे पास डोजेज उपलब्ध नहीं है। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आपको, और आप झूठ के पुलिंदे बने बैठे हैं यहाँ पे। हाई कोर्ट ने आपसे कहा है। नवीन ठाकुर जी, सबसे बड़ी बात उत्तराखंड की राजनीति में, प्रतिमा जी बात नहीं सुन रही है। प्रतिमा जी आऊंगा, अब हो गया आपका वक्त। नवीन ठाकुर जी, सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड की राजनीति में खुद फंगस लगा है, उसमें सीएम बदलते रहते हैं, पार्टी के अंदर ही विरोध होता रहता है, वहां जनता की किसी को फिक्र नहीं है। पहले राजनीतिक फंगस वहां हटने की जरूरत है, बाद में ब्लैक फंगस का वहां पर इलाज होगा। हकीकत तो ये है, राजनीतिक फंगस कांग्रेस में लगा हुआ है, इसलिए उत्तराखंड की जनता ने हर बार उनको लगाया। अगर अब प्रतिमा जी सुनिए, अब प्रतिमा जी, मैंने नवीन जी को छुपाया, प्रतिमा जी अब चुप जाइए। हाँ नवीन, नहीं बिल्कुल आसिफ जी, मैंने कहा 3 दिन का जागरण उठा के देख लीजिए, उसने स्पष्ट लिखा है, टूल किट है इनकी, कि भाजपा के प्रवक्ता जैसे ही बोलना शुरू करें आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दीजिए। साबित हो रहा है, देखिए आप, साबित हो रहा है, प्रतिमा जी साबित कर रहे हैं, प्रतिमा जी रुकिए, प्रतिमा जी रुकिए, प्रतिमा जी टूल किट का साबित कर रही है, प्रतिमा जी रुक जाइए, साबित कर रही है बिल्कुल सच्चाई, कैसे बदला रही है सच्चाई से। प्रतिमा जी रुकिए, क्या इन चीजों से, नवीन ठाकुर जी, क्या इस आरोप प्रत्यारोप से ही, क्या इन आरोप प्रत्यारोप से उत्तराखंड के मरीजों का इलाज होगा? आरोप लगाना है, लेकिन उत्तराखंड की देशतुल्य जनता जानती है किसने काम किया और किसने नहीं। अगर उत्तराखंड की जनता इनके कामों को श्रेय, इन्होंने काम किया होता तो इनको श्रेय मिलता है, इनको 11 पे क्यों समेट दिया? नवीन जी, प्रतिमा जी, नवीन जी, प्रतिमा जी, जनता उत्तराखंड की सब कुछ जानती है, दोनों पार्टियों को मौका बारी बारी से दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तराखंड की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा फंगस लगा हुआ है, उसको साफ करने की जरूरत है। दोनों पार्टियां मिलकर अगर काम करें, पक्ष और विपक्ष, तो बेहतर नतीजे निकल कर आएंगे। सरकार की भी गफलत है और फिर विपक्ष भी जिस हिसाब से दबाव बनाना चाहिए नहीं बना पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।